आप आवाज सभी बढ़ाओ। लोगों को राधे राधे। ये जो भागवत हो रही है सभी के सानंद में हो रही है। एकता में कितनी शक्ति है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। बहुत जगह जाते हैं कि इतने लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, सब लोग साथ में कर रहे हैं। कितनी एकता में शक्ति है, सब साथ में आ रहे हैं, कितना डांस कर रहे हैं। भगवान में भी शक्ति है। भगवान जहाँ होते हैं उस जगह ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग आ गया। अभी यहाँ ऐसे लग रहे हैं कि भगवान साक्षात हमारे सामने बैठे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है। हम पहली बार 40 साल में पहली बार हम पूरी भागवत सुन रहे हैं। नहीं, हमारे घर में हुई, जब भी हम घर में भी ठीक से नहीं सुन पाते हैं, घर में कहीं कुछ काम होता है, लोग आते हैं। तो आज जो महाराज ने कल परसों बताया था ना कि मुंडों की माला शंकर जी भगवान पहनते हैं, तो वो हमको पता नहीं था। अभी यहाँ पता चला कि वो पार्वती जी की माला पहने रहते हैं, पार्वती जी के मुंडों की माला। तो उस दिन से आज भी थोड़ा लोग आ गए थे, तो हमने कहा नहीं, हम जा रहे हैं भागवत तो हम पूरी सुनेंगे। तो हमको तो भागवत पूरी सुननी, इतना अच्छा लग रहा है। आप सब लोग इतनी सहायता कर रहे हैं सबकी, कि सब एक साथ जुट करके, कोई यहाँ कमी महसूस नहीं हो रही है। सब अपने आप कितना प्रसाद आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब लोग कितना सहयोग दे रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोर से ताली बजाएंगे हमारे पार्षद जी के लिए। बार बार धन्यवाद आप सभी के लिए। और हमारे इस कथा के जो परिचित बने हैं, पप्पू जी, जोर से बोलेंगे राधे राधे। आगे क्या जी? नहीं आप बोलो। अरे राधे राधे बोलो, मत तो कि राधे राधे बोल दो। जो जनता का जो सहयोग मिला है, ये बहुत खुशी की बात है कि सबने मिलकर के ये भागवत करवाई। और आवाज आ रही ना? आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों के सहयोग से ये भागवत कथा जो यहाँ हो रही है, मेरे ख्याल में मैंने तो पहली बार देखा है कि यहाँ 22 गोदाम में पहली बार भागवत कथा हो रही है। और ये आप सभी का सहयोग रहा है, और ये आप ही के सहयोग से ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसी में किसी का पर्टिकुलर, किसी का कोई लेना देना नहीं। बोलो राधे राधे। इस पार्क में पहली बार हो रही है। जोरदार तालियां। उनके जीवन में तो ऐसा लग रहा है पहली बार हो रही है, क्योंकि पहली बार भागवत उठाई है इन्होंने। हाँ, जोरदार ताली। 501 रुपये हमारे अजय जी अवाना की तरफ से हो रहे हैं। हमारे ताराचंद जी और धीरू भैया ऐसे नहीं जाएंगे, राधे राधे तो बोल के जाएंगे आज। सब माताओं और बहनों को मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आपने जो सहयोग दिया है ना, हम बहुत खुश हैं। दूसरी बार हो रही है, पहले 20 साल पहले हुई थी मंदिर में, अब के सेकंड बार यहाँ हो रही है। और हम चाहते हैं हर बार होती रहे। राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधे राधे जोर से बोलिए। कुछ बोलेंगे? इतने में हो जाता है सारा काम। सभी के लिए जोरदार ताली। जो भी हमारे इस मंच पर शामिल हो रहे हैं, जोरदार ताली इनके परम लिए। आदरणीय आचार्य जी, भाई साहब की महिलाएं, माताएं, बहनें, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, आप शांति इस प्रकार कार्यक्रम में सहयोग करते रहे, और हर साल में 2 बार भागवत यहाँ होगी, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। जोरदार तालियां इनके सबके लिए। सभी का अपना अपना भाव है, तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि ऐसी सभी आशीर्वाद दें सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को, और हमारी महिला शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिले कि हर साल यहाँ पर भागवत हो। आप लोग सभी इसके जजमान बनो, सब इसके मेन बनो। कोई ऐसी बात ना रहे कि भाई ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, आप सब लोग मिलकर के करो। और इस साल हमारे यहाँ 65 कलश उठे। अगर नारी शक्ति हमारा साथ देगी तो अगले साल 101 कलश कम से कम यहाँ पर उठेंगे। जोरदार तालियां आप सभी महिलाओं के लिए। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पंचकुंडी महाविष्णु लक्ष्मी यज्ञ हो रही है। अभी इस पे जोड़ों के नाम कितने हैं मुझे ये बताओ। 11 तब करूंगा, 3 से क्या होगा?
मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर पंचकुंडी महाविष्णु लक्ष्मी यज्ञ होगी। इस पर बैठने के लिए 3100 रुपए की राशि रखी गई है। सारी सामग्री आपको यहीं से प्राप्त होगी। और अभी तक यहाँ पर करीब 6 से 7 जोड़े हमारे पास आ चुके हैं। जोरदार ताली उन जोड़ों के लिए बजाइए। ये तो थोड़ा सा कम। यहाँ पर जो भागवत कथा आप ये देख रहे हो, सुन रहे हो, व्यवस्थाएं जो लगी हैं, करीब 1,90,000 रुपए का खर्चा है। कितना है? जिसमें से 50,000 रुपए तक अभी यहाँ सहयोग प्राप्त हुआ है। केवल 50,000 रुपए का सहयोग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अभी कमी कितनी चल रही है आप लोग खुद मुझसे ज्यादा गणित के बारे में जानते होंगे। तो ये सारी बातें आपसे क्यों रखी गई है? केवल अब 2 दिन बचे। जो बड़े बड़े दानदाता हैं जिनसे सहयोग करवा सकते हो, हवन पे बैठ सकते हो। अच्छा, एक बात ये ना सोचिए कि आप 3100 दोगे, हवन पे बैठोगे, ज्यादा हो रहा है। अगर आपकी श्रद्धा 1100 की तो 1100 दो, 500 की है तो 500 दो, जितनी श्रद्धा है ना। और ये सोच करके दो कि हे परमात्मा, हम इस सहयोग को अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी आत्मा से कर रहे हैं, और हमारा 1 रुपया भी इस भागवत में लगे तो वो लाख रुपए के समान होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा एक का अनेक देता है। धर्म किस पर टिका है? दया पर और दान पर। ध्यान से सुनना, धर्म जो है दया और दान पर टिका हुआ है। तो दया तो आप दिखा रहे हो, जो कथा में आ रहे हो, मेरे ऊपर दया कर रहे हो। थोड़ा दान भी आप लोग करें, जिससे कि थोड़ी जो कमी आ रही है ये 2 दिन में पूर्ण हो। और बड़े प्रेम के साथ 21 कुंडी, 11 कुंडी या 5 कुंडी जो भी होगी वो हम आपको बताएंगे 2 तारीख को। और आप सभी माताओं से एक झोली फैला के मैं भीख मांगता हूं, आप दोगे मुझे? नहीं दोगे? घबरा गई? दौलत तो ना मांग रहे, प्लॉट तो ना मांग। बताओ कौन कौन देगा? हाथ उठा करके देखो। न्यू है रहे कच्चू, न्यू है रहे कच्चू, न्यू है रहे। थोड़ा सही को डाल दे। हमारे इस पंडाल में जो भी भाई बंधु बैठे हैं वो सब अपना आशीर्वाद मुझे दें। क्योंकि कल क्या है? कल कौन सी तारीख है? नई साल। कल मेरा जन्मदिन है। तो पिछली साल मैंने बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में निकाली। तो कल नई साल में मैं जो प्रवेश करूंगा भागवत कथा में, तो आप ऐसा आशीर्वाद मुझे दो कि आने वाली पूरी साल मेरी भागवत कथा में ही निकले और मेरी कथा कभी बंद ना हो, और ठाकुर जी ऐसा आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। ये तो दे ही सकती हो। बाकी जो देना लेना है वो तो आपकी इच्छा है। तो मेरा जो भाव था मैंने आपको प्रकट कर दिया। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोले बाबा विश्वनाथ के, हारे के सहारे की, गोविंद देव जी महाराज की, गुरु जी महाराज की, भागवत महापुराण की, राघवेंद्र सरकार की, नारी शक्ति की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हम आरती की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कल की सूचना। कल कथा का जो प्रसंग है वो रुक्मणी कृष्ण विवाह। आज ठाकुर जी बहु मांग रहे थे, कल दिलवा देंगे। हाँ, कल रुक्मणी कृष्ण विवाह होगा। तो जो भी अपने बच्चों को रुक्मणी कृष्ण बनाना चाहें, विवाह होगा। छोटे छोटे टावर नहीं चलेंगे, नहीं तो आजकल पुलिस पकड़ लेती है बाल विवाह करवाया तो, है ना। तो जो बड़ी हमारी बहनें बनना चाहें तो वो अपने घर से तैयार होकर के आ सकती हैं। परंतु हमारे यहाँ पर 2 पंडित जी हैं, 2 व्यवस्थापक हैं, हमारे धीरू भैया भी हैं, हमारी सूरज भाभी। महिलाओं काम तो महिला ही जाना है ना। तो इनके पास सूचना कर दें, जो भी अपने बेटी बन के आए तो इनके पास बता दें कि भाई हम बन के आएंगे, तो हमारी टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा, ये तो राधा कृष्ण बन के, रुक्मणी कृष्ण बन के आएंगे, और हम क्या बनेंगे? कल बाराती बन के आएंगे। भाई भगवान का विवाह होगा तो बाराती भी तो चाहिए ना। तो कल सब ऐसे सज के आना, भगवान कृष्ण की बारात में जाना है। बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के, ज्यादा गहने पहन के मत आना, चोरी चकारी चल रही है आजकल। हाँ, और पुरानी साड़ी पहन लेना, कहीं पति से रात को लड़ाई कर लो, बोले चलो चांद पोल, चलो कटला में, साड़ी चाहिए। पर अच्छी तरह से सज के आना है कल ठाकुर जी के लिए।
हम दुनिया के लिए सजते हैं, पर कल सजना है हमें कृष्णा के लिए। जो ठाकुर जी के बारात में चलेंगे सभी बड़े सज के आएंगे। अब सब खड़े हो जाएंगे और आरती करवाएंगे। ऐसा मत करना, बारात में चलो सब बाराती हो जाओ। बाराती कौन रहेगा? राधा रानी की तरफ से कौन कौन आएंगे साहब? कोई नहीं है?